हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पर्यावरण। आज ये मेरी पहली क्लास है पर्यावरण की और मैं इसे 15 दिन में ख़त्म कर दूंगा पूरा पर्यावरण। और अगर आप लोग 10 प्लस लाइक कर देते हैं तो मेरी अगली क्लास आ जाएगी। हाँ, वॉइस के क्वालिटी पे या इस वीडियो की क्वालिटी पे मत जाइएगा, इसको देखिएगा, इसका कंटेंट बहुत तगड़ा है। ये रहा आप लोग का सिलेबस, ठीक है। इसे मैं ख़त्म करूँगा। 5 नंबर पर्यावरण पारिस्थितिकी से आएंगे और 5 नंबर ही आपदा प्रबंधन से आएंगे। तो ये हम लोग का सिलेबस है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या हैं, ये पर्यावरणीय सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण के बारे में समझेंगे, इसके घटक देखेंगे, प्रकार देखेंगे, घटक तत्व, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी शाखा। इतना ही हम लोग आज देखेंगे। उसके बाद अगले क्लास में अच्छे से और डीप तरीके से पढ़ा जाएगा। और है क्लास, लेकिन इतना ही पहले देखा जाएगा हम लोग। तो पर्यावरण से शुरू करते हैं। पर्यावरण भौतिक, जैविक तथा रासायनिक दशाओं का योग है, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में समझा रहा हूँ। पर्यावरण पर पाए जाने वाले जल, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर सामूहिक रूप से घेरा हुआ है, पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। अब मैं इसके बारे में अच्छे से आप लोग को समझा रहा हूँ। ये जैसे मान लीजिए आप हैं, या आपका मान लीजिए ये स्टडी रूम है, ये आप हैं, आप मान लीजिए इस समय किताबों से जो घिरे हुए हैं, ये आपका स्टडी रूम का जो है वो पर्यावरण है, ठीक है। यही होता है सेम पर्यावरण के संबंध में। और किसी जीव के चारों तरफ भौतिक तथा जैविक एवं उनके साथ अंतःक्रिया पर्यावरण से में सम्मिलित होती है। पर्यावरण के घटक, केवल पर्यावरण के दो ही घटक होते हैं। अगर आप क्वेश्चन आ गया पर्यावरण के घटक कितने, तो आप लोग दो ही टिक करेंगे, ठीक है। और अगर ऐसे पूछ रहा है जैसे विस्तृत रूप से, इसमें से कौन पर्यावरण का घटक नहीं है, तो ये 3 नाम आप लोग को देगा, एक नाम कोई अन्य दे देगा, तो वो जो चौथा होगा ना, वो पर्यावरण का घटक नहीं होगा, ठीक है। पर्यावरण के घटक केवल 2 होते हैं, ये याद रख लीजिए, लेकिन इसमें तीसरा घटक भी सांस्कृतिक पर्यावरण होता है। तो पहला देखते हैं भौतिक पर्यावरण। जो भौतिक पर्यावरण होता है ना, ये अजैविक घटक जलवायु, मृदा और प्रकाश होता है। जैविक घटक पादप और सूक्ष्म जीव होते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण जो वो मानव निर्मित होते हैं। इसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधियां शामिल होती हैं। अब पर्यावरण के प्रकार, पर्यावरण के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: भौतिक या अजैविक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण, ठीक है। पर्यावरण के कारक, अजैविक कारक में मेरा भौतिक कारक, रासायनिक कारक और वातावरणीय कारक आ जाएगा। ताप, भौतिक कारक में ताप, प्रकाश और विकिरण। रासायनिक कारक में मिट्टी, जल और गैसें। वातावरणीय में वायुमंडल। जैविक कारक जीव जंतु और पेड़ पौधे, ठीक है। पर्यावरण सदैव परिवर्तनशील है, ठीक। पर्यावरण सदैव स्वपोषण एवं स्वनियंत्रण पर आधारित होता है। ये ऐसे डायरेक्ट आता है लाइन, ये जो है लाइन है ना, ऐसे डायरेक्ट आता है। इसमें से पर्यावरण का क्या काम नहीं है, तो ये लाइन आप लोग को डायरेक्ट दिख जाएगी, ठीक है। तो अब मैं इसके बारे में बताऊँ, स्वपोषण और स्वनियंत्रण क्या होता है। स्वपोषण और स्वनियंत्रण होता है, जैसे मान लीजिए दिल्ली में अभी AQI जो है, इसका मैटर अभी चल रहा है, तो दिल्ली में AQI बढ़ा हुआ है, तो वहाँ सरकार का क्या काम कर रही है, कुछ औद्योगिक जो कारखाने उसे बंद कर दे रही है, कुछ जो व्हीकल्स हैं उसका नियम लगा दी है कि मतलब जो भी हो। और ये कोविड के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे होंगे। कोविड में चीन वाले जो क्या किए, चीन वाले खूब दबा के खाएं चमगादड़, और उसे कोविड फैल गया, तो और लॉकडाउन लगाना पड़ा। तो पर्यावरण खुद को नियंत्रण कर रहा था, यही इसका मुख्य काम है, ठीक है। पर्यावरण के घटक, हाँ, ये इसको इसके बारे में अच्छे तरीके से समझिएगा। जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल, ये सब भी पर्यावरण के ही घटक हैं, ठीक है। और अगर ऑप्शन में आ गया जैविक, अजैविक, प्राकृतिक, मानव निर्मित, तो ये आप लोग कहेंगे दोनों ऑप्शन में आएगा, दोनों नहीं आएगा। एक ही ऑप्शन में आएगा पर्यावरण के घटक तत्व, जैविक या अजैविक या प्राकृतिक या मानव निर्मित। तो ये दोनों लोग आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। तो अब हम लोग समझते हैं पारिस्थितिकी क्या होता है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1869 में
जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने किया था। यहाँ याद रखिएगा जर्मन जीव वैज्ञानिक, ठीक है, इतना ये इसको जरूरी है याद रखना। जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल कहाँ के थे? जर्मनी के। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है, ठीक है, एक विज्ञान है पारिस्थितिकी, जिसके अंतर्गत जीवों के पारस्परिक संबंधों तथा वातावरण की उनके संबंधों तथा उनके बीच की अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया होगा। अभी ये आप लोग को समझ नहीं आया होगा, मैं जान रहा हूँ। अभी इसके बारे में मैं जब डिटेल बता दूंगा तो आप लोग समझ जाएंगे। तो ये देखिए, एक जीव है, दूसरा जीव है, तो ये जो क्रिया कर रहे हैं आपस में, पर्यावरण इसका अध्ययन है। अभी और भी है, इसको समझाऊं मैं कैसे? मैं ऐसे समझा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए एक कुत्ता है और मान लीजिए एक मानव है। तो मानव और कुत्ते के बीच कुछ संबंध बनते हैं। वो संबंध क्या बनते हैं? वो संबंध ये बनते हैं, जैसे हम लोग उनको रोटी देते हैं तो वो लोग कुछ रक्षा करते हैं, या फिर जो वफादार होते हैं, सब लोग जानते ही हैं। और जैसे अब आपस पर्यावरण और वातावरण के बीच क्या संबंध है? हाँ, जैसे जीव और वातावरण के बीच पर्या क्या संबंध है? तो जीव जो है उसके आसपास का जो एरिया है वो उसे क्या प्रदान कर रहा है? हवा प्रदान कर रहा है, पानी प्रदान कर रहा है, ये उसका वातावरण हो गया। और रह गई बात आपस में संबंध, तो आपस में वो अंतः प्रजनन कर सकें, इतना ही। सभी जीव भौतिक पर्यावरण के बीच अंतः संबंधित होते हैं। विभिन्न जीवों के बीच पारस्परिक संबंध होते हैं। इकोलॉजी ओइकोस शब्द से आया और लोगोस, ओइकोस होम है और स्टडी, ओइकोस का अर्थ होम होता है, लोगोस का अर्थ स्टडी, ठीक है। पारिस्थितिकी शाखाएं जो है स्वपारिस्थितिकी और समपारिस्थितिकी। स्वपारिस्थितिकी जीव की एक जात की पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कुत्ता, कुत्ता का उसमें जीवन चक्र, वो भोजन क्या करता है उसके बारे में अध्ययन, वो कहाँ रहता है, इस तरह से ये स्वपारिस्थितिकी। सारस के जीवन चक्र एग्जाम्पल ये आ जाता है। भोजन का अध्ययन, आवास। समपारिस्थितिकी इसे समुदाय पारिस्थितिकी भी कहते हैं, किसी समुदाय या पारितंत्र का अध्ययन करना। तो ये समपारिस्थितिकी क्या होता है? समपारिस्थितिकी ये होता है, जैसे ये कोई समुदाय, कुत्ता, बिल्ली, शेर, भालू, ये सब हो गए। तो ये जो समुदाय है ना, तो इसका जो अध्ययन है ये समपारिस्थितिकी कहलाता है। तो आज की क्लास यहीं तक। अब पारिस्थितिकी संगठन के स्तर मैं कल अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। तब अगर इस वीडियो पे लोग 10+ लाइक कर दीजिएगा तो अगला क्लास आ जाएगा। हाँ, इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।